कभी सोचा है कि कुछ खाने ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पेट नहीं भरते बल्कि सीधा दिल में उतर जाते हैं। आज हम ऐसी ही दो कहानियों पर बात करेंगे जहां खाने ने न सिर्फ यादें बनाई बल्कि पूरी की पूरी जिंदगियां बदल दी। यहाँ देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया। एक तरफ है शहर का नाश्ता, मोमोज, बर्गर, ब्रेड बटर, मतलब जल्दी जल्दी भागते दौड़ते। और दूसरी तरफ है गांव की सुबह, बाजरे की रोटी, सरसों का साग, गुड़ वाली चाय। ये सिर्फ मेन्यू का फर्क नहीं है, ये तो जिंदगी गुजारने के दो अलग अलग फलसफे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या नाश्ता बस पेट भरने की चीज़ है या इसमें कुछ और भी छुपा है? क्या वाकई खाने का एक लुक्मा किसी को घर वापस ला सकता है, उसकी याद दिला सकता है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं दो बहुत ही दिलचस्प कहानियों के जरिए। ये कहानियां बताएंगी कि कैसे एक बिल्कुल सादा सा खाना हमारी जिंदगी का महवर बन सकता है। तो हमारी पहली कहानी है धनिया की, एक ऐसी खातून जिसके लिए एक जायका ही उसकी पूरी शनाख्त, उसकी पूरी दुनिया बन गया। जरा आंखें बंद करके सोचें, बाहर कड़ाके की सर्दी है और अंदर एक खानदान चूल्हे के पास बैठा गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, सरसों का साग और साथ में लहसुन की वो तेज महक वाली चटनी खा रहा है। ये सिर्फ एक खाना नहीं था, ये उस ठंड में गर्मी का, अपनेपन का एहसास था। तो हुआ क्या? कहानी शुरू होती है एक खुशहाल खानदान से जो मिलकर खाना खा रहा है। फिर अचानक एक हादसा होता है। धनिया अपनी याददाश्त खो बैठती है। सब कुछ बदल जाता है। एक साल गुजर जाता है और फिर एक दिन उसके शोहर को एक कॉलीग के लंच बॉक्स में से वही जाना पहचाना जायका मिलता है और बस वही एक जायका धनिया की भूली हुई यादों को वापस ले आता है और बिखरा हुआ खानदान फिर से एक हो जाता है। कमाल है ना, एक जायका जो किसी का शनाख्ती कार्ड बन जाए, एक ऐसी चाबी जो याददाश्त के बंद ताले खोल दे। धनिया की कहानी यही तो बताती है कि खाना सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की ग़िज़ा भी है। ये हमारी ज़ात का हिस्सा है। अच्छा, ये तो थी धनिया की कहानी। अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ, काजल की कहानी। ये कहानी उस बारे में है कि जब हम अपनी जगह, अपनी जड़ों से दूर हो जाते हैं तो खाना कैसे हमारी शनाख्त को जिंदा रखता है। तो काजल जब गांव से शहर आई तो उसके लिए बावर्ची खाना एक बिल्कुल नई दुनिया थी। वो आदी थी मिट्टी के चूल्हे की, पत्थर के सिलबटे की, और यहाँ था गैस का चूल्हा, मिक्सर ग्राइंडर, ऊंचे काउंटर। ये सिर्फ किचन का फर्क नहीं था, ये दो तहजीबों का टकराव था जिसके बीच में काजल खड़ी थी। तो उसने क्या किया? सबसे पहले तो उसने कोशिश की कि गांव वाला चूल्हा घर के अंदर ही जला ले। नतीजा ये निकला कि पूरा फ्लैट धुएं से भर गया। फिर उसके शौहर ने इसे समझाया कि यहाँ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। तो काजल ने एक दरमियानी राह निकाली। उसने सिलवट्टे और मिट्टी के तवे जैसी चीज़ों को मॉडर्न किचन का हिस्सा बनाया और आखिर में उसने मिट्टी का चूल्हा छत पर लगा लिया जहां पूरा खानदान इकट्ठा होता, और इस तरह उसने सबका दिल जीत लिया। और उसकी इस कोशिश का सबसे खूबसूरत नतीजा क्या निकला? उसकी सास ने कहा, तुमने इस किचन को मॉडर्न भी रखा है और रवायती भी। मुझे तो लगता है जैसे शहर में रहते हुए मेरा एक छोटा सा गांव का घर बन गया है। ये सिर्फ तारीफ के अल्फाज नहीं थे, ये इस बात का सबूत था कि उसने दो दुनियाओं को कितनी खूबसूरती से जोड़ दिया था। तो धनिया और काजल, इन दोनों कहानियों से हमें क्या सबक मिलता है? आइए जरा देखते हैं कि इस सादगी में कितनी गहरी बातें छुपी हैं। पहली बात तो ये कि खाना हमारी यादों से बहुत गहरा जुड़ा होता है। दूसरी कि रिवायती खाने हमारे शिनाख्त का एक बहुत अहम हिस्सा है। तीसरी बात ये कि नए माहौल में ढलने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी रिवायतों को छोड़ दें। और सबसे अहम कि अक्सर सबसे सादा खानों में ही सबसे गहरी बात होती है। और हाँ, खाना ही तो है जो लोगों को, रिश्तों को जोड़ता है। और इन सब बातों का निचोड़ इस एक जुमले में है कि एक रिवायती नाश्ता सिर्फ पेट नहीं भरता, वो यादें भरता है, रिश्ते जोड़ता है और हमें ये सिखाता है कि असल सुकून और गर्मजोशी सादगी में ही है। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए छोड़े जाते हैं कि ज़िंदगी में वो कौन सी ऐसी छोटी छोटी सादा सी रवायतें हैं, वो कौन से जायके हैं जो घर की गरमाइश और अपनेपन का एहसास दिलाते हैं।